बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। प्यारे बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड वर्ब। काइंडली स्टूडेंट्स ओपन योर नोटबुक्स ऑफ इंग्लिश बी, ड्रॉ मार्जिन लाइन एंड राइट today's date and day, and then write your topic. नाउ सबसे पहले मार्जिन लाइन लगाएं, फिर डेट एंड डे लगाएं और उसके बाद लिखें अपना टॉपिक TOPIC टॉपिक, नाउन NOUN नाउन, डेफिनेशन। ये टॉपिक हमारा है नाउन, ठीक है, NOUN नाउन। अब नाउन क्या होता है? नाउन इसको उर्दू में कहते हैं इसम। इसका मतलब होता है नाम, किसी भी चीज़ का नाम हो, किसी भी जगह का हो या किसी भी शख्स का नाम, उसको नाउन बोलते हैं, इसम बोलते हैं। नीचे हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे DEFINITION डेफिनेशन, DEFINITION डेफिनेशन। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ thing. Noun is the name of a person, place or a thing. NOUN noun, PERSON person, PLACE place, THING thing. Noun is the name of person, place or a thing. For example, FOR EXAMPLE. For example, Quetta, 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 Quetta. ASLAM Aslam, ASLAM Aslam. GARDEN garden, GARDEN garden. Quetta, Aslam, garden. Topic noun definition. Noun is the name of person, place or a thing. For example, Quetta, Aslam, garden. अब हम definition of verb की तरफ चलते हैं। टॉपिक वर्ब, WERB वर्ब। नीचे आ जाएगी इसकी डेफिनेशन, DEFINITION डेफिनेशन। अब इसको हम अंडरलाइन करेंगे। नीचे अब हम डेफिनेशन लिखते हैं। DOING डूइंग वर्ड्स are called verb. DOING doing, WORDS words are called verb. Doing words are called verb. Doing का मतलब वो अल्फाज वो जो काम करने में आ रहे हो उसको वर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल FOR EXAMPLE example, EATING eating, swimming, SWIMMING swimming, sleeping, SLEEPING sleeping, running, RUNNING running, eating खाना, swimming तैरना, sleeping सोना, सो रहा है, रनिंग भाग रहा है, ठीक है। दोबारा से डेफिनेशन ऑफ वर्ब, डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। वो अल्फाज जिसमें कोई काम हो रहा हो उसको वर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ईटिंग, स्विमिंग, स्लीपिंग, रनिंग। EATING ईटिंग, SWIMMING स्विमिंग, SLEEPING स्लीपिंग, RUNNING रनिंग। नेक्स्ट हम करेंगे ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। ऊपर आप लिख लें टॉपिक, ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। नंबर 1, मैं एक कार चलाता हूँ। आई ड्राइव अ कार, आई ड्राइव, DRIVE ड्राइव, आई ड्राइव अ कार। मैं एक कार नहीं चलाता हूँ। अब हम इसको नेगेटिव में चेंज करें, आई डू नॉट ड्राइव अ कार। ये बेसिकली आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
ऊपर इस तरीके से आप लिख लें टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उर्दू में इसकी पहचान है, फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है और ते है वगैरह आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है कि उर्दू के फ़िक्रे में आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। ठीक है, इसमें जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो डू और डज़ का इस्तेमाल होता है। इंटेरोगेटिव में डू लगता है आई, वी, दे, यू और जो भी प्लूरल वगैरह हो उसके साथ लगता है। डज़ लगता है ही, शी, इट के साथ या सिंगुलर के साथ। अब जैसे मैं एक कार चलाता हूँ, आई है आई ड्राइव अ कार, मैं एक कार नहीं चलाता हूँ, आई डू नॉट ड्राइव अ कार। अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए डू और डज़ का इस्तेमाल होगा। आई डू नॉट ड्राइव अ कार, क्या मैं एक कार चलाता हूँ। इसी को सवालिया में करेंगे तो ये जो डू है ये बाहर आ जाएगा। डू आई ड्राइव अ कार, आगे क्वेश्चन मार्क। क्या मैं एक कार नहीं चलाता हूँ, अब ये दोनों मिक्स हो गए, ये नहीं और क्या दोनों। डू आई नॉट ड्राइव अ कार। नेक्स्ट देखें, हम इकट्ठे खेलते हैं, वी प्ले टुगेदर। अब देखें इसकी पहचान थी ता है, ती है। ये देखें ना, सब जुमलों के एंड में आता खेलते हैं, चलाता हूँ, ता आएगा या ते आएगा या ती आ जाएगा। वी प्ले टुगेदर, हम इकट्ठे नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले टुगेदर। अब आपको कैसे पता चलेगा कि डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा। ये टेबल आप याद रखेंगे, डू लगेगा आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, या अगर प्लूरल हो यानी एक से ज़्यादा चीज़ों का जिक्र अगर हो तो डू आ जाएगा, और डज आएगा ही, शी, इट के साथ, या अगर अकेली कोई चीज़ एक सिंगल चीज़ का जिक्र हो तो डज आएगा। वी डू नॉट प्ले टुगेदर, क्या हम इकट्ठे खेलते हैं। डू वी प्ले टुगेदर, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये डू बाहर आ जाएगा तो क्वेश्चन, बाकी सारा वैसे रहेगा, सिर्फ ये डू बाहर आएगा तो क्वेश्चन खुद ब खुद सवालिया जुमला बन जाएगा। डू वी प्ले टुगेदर। अम्मी जान खाना पकाती हैं, अब ये देखें ती छोटी ती आ गया। अम्मी जान खाना पकाती हैं, मदर कुक्स द मील। अम्मी जान खाना पकाती हैं, इसमें एस लगेगा, ठीक है, इसके साथ कुक के साथ एस का इजाफा होगा। मदर कुक्स द मील। अम्मी जान खाना नहीं पकाती हैं, मदर डज नॉट कुक द मील। एक बार याद रखें बच्चों, ये जो एस और ई एस का इजाफा है ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एस और ई एस साथ नहीं लगेगा, ये आपने ज़हन में रखना। तो इसलिए मदर कुक्स द मील है तो यहाँ कुक्स है लेकिन यहाँ कुक आ जाएगा। मदर डज नॉट कुक द मील, अम्मी जान खाना नहीं पकाती हैं, मदर डज नॉट कुक द मील। क्या अम्मी जान खाना पकाती हैं, तो ये देखें ये जो आपने डज लगाया था ये बाहर आ जाएगा। डज मदर कुक द मील, आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। वो पत्थर फेंकता है, ही थ्रोज स्टोन। ही थ्रोज एस आएगा, ही थ्रोज THROWS, थ्रोज स्टोन। वो पत्थर नहीं फेंकता है, ही डज नॉट थ्रोज स्टोन, डज नॉट आएगा क्योंकि ही है तो डज आएगा। क्या वो पत्थर फेंकता है, तो ये वाला डज बाहर आ जाएगा। डज ही थ्रो स्टोन, आगे क्वेश्चन मार्क, ये सवाल ये जुमला बन जाएगा। तुम मुझे नहीं बुलाते हो, तुम मुझे नहीं बुलाते हो। यू डू नॉट कॉल मी, तुम मुझे नहीं बुलाते हो, यू है तो उसके साथ डू आएगा। यू डू नॉट कॉल मी, ठीक है बच्चों। जी आपको उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। दोबारा से देख लें, मैं एक कार चलाता हूँ, आई ड्राइव अ कार। मैं कार नहीं चलाता हूँ, आई डू नॉट ड्राइव अ कार, ठीक है। क्या मैं कार चलाता हूँ, डू आई ड्राइव अ कार, ये डू बाहर आ जाएगा तो सवाल यह बन जाएगा। डू लगेगा आई, हुई और दे, यू के साथ, या अगर कोई प्लूरल चीज़ हो यानी कि अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो आपने देखना है कि अगर एक से ज़्यादा चीज़ें तो डू आ जाएगा। डज लगेगा ही, शीट के साथ, अगर ये तीनों ना हो तो आपने देखना सिंगुलर है तो डज लग जाएगा, ठीक है। क्या मैं कार नहीं चलाता हूँ, डू आई नॉट ड्राइव अ कार। कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिसमें क्या और नहीं दोनों आ जाते हैं। हम इकट्ठे खेलते हैं, वी प्ले टुगेदर। हम इकट्ठे नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले टुगेदर। आपने बिल्कुल इसी तरह इसको राइट करना है। क्या हम इकट्ठे खेलते हैं, डू वी प्ले टुगेदर, डू बाहर आ जाएगा। अम्मी जान खाना पकाती हैं, मदर कुक्स द मील। अम्मी जान खाना नहीं पकाती हैं, मदर डज नॉट कुक द मील। यहाँ कुक्स है लेकिन यहाँ कुक आएगा। क्या अम्मी जान खाना पकाती हैं, डज मदर कुक द मील। वो पत्थर फेंकता है, ही थ्रो स्टोन। वो पत्थर नहीं फेंकता है, ही डज नॉट थ्रो स्टोन। क्या वो पत्थर फेंकता है, डज बाहर आ जाएगा, डज ही थ्रो स्टोन। तुम मुझे नहीं बुलाते हो, यू डू नॉट कॉल मी। यहीं तक आपने लिखना है, ठीक है बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए साथ आपको फिर मुलाकात होगी। ये जो लास्ट जुमला मैंने करवाया इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ। तुम मुझे नहीं बुलाते हो, यू डू नॉट। अब ये तुम मुझे नहीं बुलाते हो ऑलरेडी नेगेटिव में, अब तुम मुझे बुलाते हो तो आएगा यू कॉल मी।
क्या तुम मुझे नहीं बुलाते हो, तो आ जाएगा डू यू नॉट कॉल मी, डू यू कॉल मी आ जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगेन मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।